हाँ बेटा, तो कल कहाँ तक बात हो गई थी अपने? तो मैं बोल दूं ए आर बराबर रो एल बाई और सारा वो सब चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला। इधर देख, तो अपन ने कल देखा था ए सुनना, लंबाई खींच कर बढ़ा दे तो क्या होगा? ए स्ट्रेच करके, याद आ गया सब? अच्छा अब इधर देख, इधर देख, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। इधर सुनना हो, ये वायर की मतलब एक तरीके से क्यूबॉइडल घनाभ के आकार का वायर है, क्यूबॉइडल वायर है। ओके साहब सर, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गई। ठीक सर। अच्छा, और ये हो गया बेटा लेंथ ए, ये हो गई बी, और ये हो गई सी। ठीक है, बताओ सबसे बड़ी लेंथ कौन सी इनमें? मतलब दिखने में कौन सी बड़ी दिख रही है तेरे को? ये हो गया वाई वाई डैश, और ये हो गया बेटा जेड जेड डैश, ये जेड डैश। ये पीछे। हाँ बेटा, लेट आने के बाद कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत किया करो, चुपचाप आके बैठ जाया करो, नहीं तो भगा दूंगा मैं, डिस्टर्ब होती क्लास है ना। तो इधर देखो, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और जेड जेड डैश, तीन एक्सिस है। अच्छा, अब दिया हुआ है सबसे बड़ी लेंथ है सी, उससे छोटी है बी और सबसे छोटी है ए, ये दिया हुआ है। सबसे बड़ी लेंथ है सी, उससे छोटी है बी और सबसे छोटी है ए। अब आपको बताना है कौन सा रेशियो सबसे ज्यादा है, आपको बताना रेशियो कौन सा, आर एक्स एक्स, आर वाई वाई एंड आर जेड जेड में कंपैरिजन करना है। मैं कंपैरिजन करो, मैं कंपेयर करो। तो सुनना ध्यान से, एक बात बता, याद कर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो सॉल्यूशन, मैं बोल दो रेशियो आर बराबर रो एल बाई होता है। पढ़ा चुका हूं मैं, आर बराबर रो एल बाई है। बोल क्या मैं बोल दूं सारी सबका रो सेम होगा, तू चाहे बैटरी यहां कनेक्ट कर दे, यू करंट बहा, चाहे यू बहा, मैं बोल दूं सबका रो सेम होगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। अगर ये कॉपर की स्लैब है, कॉपर का घनाभ है, कॉपर का क्यूबॉइडल वायर है, तो मैं बोल दूं कॉपर के लिए रो सेम होगा तीनों तरफ से। कैसे ही कनेक्शन कर दो रो तो सेम आएगा, मटेरियल सेम है। और रो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद करो, रो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यस सर। तो ठीक सर, तो सर ये तो बात है हो गई, रो सेम है, ठीक है सर। अब बताओ रेशियो में बोल दूं एल जितनी ज्यादा होगी रेशियो उतना ही ज्यादा होगा, और एरिया जितना कम होगा रेशियो उतना ज्यादा। सकड़ा और लंबा वायर का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, सकड़े जिसका एरिया कम और लेंथ ज्यादा होती है वो वायर का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। यस सर। तो मैं बोल दूं यहाँ पे तीन डायमेंशन है, सी बी और ए। मैं बोल दूं सी सबसे बड़ी है, इसका मतलब लेंथ अगर इसको बना दूं, सी को अगर मैं लेंथ बना दूं तो बोल दूं रेशियो बहुत भयंकर आ जाएगा। सबसे बड़ी लंबाई को ऊपर रख दूं तो बोल दूं सबसे ज्यादा रेशियो आने वाला है, क्योंकि लेंथ अगर सबसे बड़ी कर दोगे, अगर सी को लेंथ में ले लोगे तो मैं बोल दूं ये वाली, ये देखो एक्स एक्स डैश, तो बोल दूं एक्स एक्स डैश का सबसे ज्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक्स एक्स डैश पे बैटरी कनेक्ट कर दी तो बोल दूं ये लेंथ बन जाएगी, क्योंकि आधे जिस डायरेक्शन में करंट जाता है वो वायर की लेंथ लेते हैं, तो बोल दूं ये करंट हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो करंट की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर लेते हैं। तो मैं करंट क्यों जा रहा है तो ये वाला एरिया लूंगा, तो जब मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करूंगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला होगा, करंट की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? फ्लो का परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन का मतलब ही फ्लो के परपेंडिकुलर। तो मैं बोल दूं ये वाला एरिया, तो मैं बोल दूं आर एक्स एक्स डैश में लेंथ आ जाएगी सी, लंबाई आ जाएगी सी, और एरिया आ जाएगा ए इंटू बी। मैं बोल दूं सी सबसे बड़ी लेंथ ऊपर आ गई और दो सबसे छोटी डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन नीचे आ गया, तो बोल दूं अगर लंबाई सबसे बड़ी होगी तो एरिया अपने आप सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी दोनों छोटी छोटी डायमेंशन है।
Yes, sir. तो मैं बोल दूं एक्स एक्स डैश में सबसे छोटा एरिया और सबसे लंबी लेंथ है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एक्स एक्स डैश का आएगा। बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस किसका आएगा, सबसे कम प्रतिरोध कब आएगा, जब लेंथ सबसे छोटी हो जाए। Yes, sir. और जब लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी तो अपने आप एरिया सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो बची हुई दो बीमा है, बची हुई दो डायमेंशन सबसे बड़ी वाली बचेगी। तो बताओ सबसे छोटी लेंथ कौन सी है, तो मैं बोल दूं ए है, ए सबसे छोटा ए है, तो मैं बोल दूं ए यू है, तो मैं बोल दूं वाई वाई डैश सबसे छोटा आएगा, क्योंकि जब यहां बैटरी कनेक्ट करो तो यू करंट जाएगा, तो लेंथ सबसे छोटी होगी। देखो ये है, अरे बोल, Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये सबसे छोटा हो गया, और मैं बोल दूं ये एरिया सबसे बड़ा आ जाएगा। देखो ये वाला, अरे बोलो बच्चों, ये Yes, sir. क्योंकि ये बी इंटू सी बन जाएगा, तो मैं बोल दूं बी और सी दोनों बड़ी बड़ी बीमा है, तो मैं बोल दूं सबसे छोटा आएगा आर वाई वाई डैश, और मैं बोल दूं ये सबसे बड़ा छोटा है और ये सबसे बड़ा है, तो आर जेड जेड डैश बीच में। तो मैंने सबसे छोटे और सबसे बड़े पे सोच लिया, तो बीच वाला अपने आप पता पड़ गया। बोलो बच्चों, Yes, sir. कर लो, नोट करो इसको फटाफट फास्ट। फिर इसी में फेर बदल कर रहा हूं, जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, और एक और नया क्वेश्चन बना रहा हूं इसका, जल्दी कर। तो ध्यान रखना, ए जब भी आर को कंपेयर करना हो 3-4 रेजिस्टेंस में, तो आप हमेशा एल बटा ए का रेशो देख लो, जिसका एल बटा ए सबसे ज्यादा आएगा वो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, क्योंकि रो सेम होगा। आप बैटरी कहीं पे भी कनेक्ट करो, रो सेम होगा। Yes. हटा दूं, हो गया सर ये। हो गया, थोड़ा जल्दी बच्चों। हाँ अब सुन, अब इसी क्वेश्चन को यू भी पूछते हैं वो क्या करेंगे, सुन, इसको कर देंगे 1 सेंटीमीटर, इसको कर देंगे 10 सेंटीमीटर, और इसको कर देंगे 100 सेंटीमीटर, मतलब वैल्यू दे दी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, और पूछ लेंगे आर एक्स एक्स डैश इज टू आर जेड जेड डैश, या वाई वाई डैश कर दो, या चलो जेड जेड, आर जेड जेड डैश इज टू आर वाई वाई डैश का मान बताओ, तीनों का रेशो बताओ। अब सुनना ध्यान से, ए जल्दी मत कर, यहां लिख दो रो, ए रो, बताओ एल क्या होगी यहाँ पे, एल क्या होगा, एल एक्स एक्स डैश पे एल, तो बोल दो ये वाली लेंथ 100 सेंटीमीटर, अपॉन एरिया क्या होगा, तो बोल दो लेंथ का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर ये वाला, और ये हो जाएगा 10 इंटू 1, तो बोल दो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। अच्छा जेड डैश बोलो, जेड जेड डैश ये वाली, तो मैं बोल दूं ये वाली लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, देखो करंट यू आ रहा है, तो बोल दूं ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लेंथ, और परपेंडिकुलर एरिया ये वाला आ जाएगा 1 इंटू 100, तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू 1, बोलो। और फिर तीसरे वाले में रो, ओए वाई वाई डैश में लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, सबसे छोटी लेंथ, अपॉन लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और एरिया हो जाएगा सबसे बड़ा 10, 100 इंटू 10, बोलो बच्चों। तो बोलो ये नीचे वाले सारे सेंटीमीटर रेशो में कट गए, ऊपर वाला सेंटीमीटर कट गया, रो कट गया, बोलो। अब मैं बोल दूं ये आ गया बेटा 100 बटा 10, यह आ गया बेटा 10 बटा 100, और यह आ गया बेटा 1 बटा 1000। अरे बच्चा, Yes, sir. अरे बोलो, तो मैं बोल दूं इसको लिख दूं मैं 1 बटा 10, इसको लिख दूं 10, और इसको लिख दूं 1 बटा 1000। अब सिंपल रेशो लूंगा, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा 1000 का गुणा कर दिया सब पे, तो 10,000 इस टू 100 इस टू 1, ये आंसर है। कुछ नहीं करा बेटा, ये रो एल बाई है, सोल्व खुद कर लेना। तो ये देख मैंने ये रो एल बाई लिखा है, बस खत्म। एल होती है करंट के एलोंग, और एरिया होता है करंट का परपेंडिकुलर, खत्म। बोल बच्चे, Yes, sir. हटा दो, Yes, sir. हटा दो। Yes, sir. बोलो। हाँ अब सुनना बच्चों, देखो
तो सर ये समझ में आया। अब देखो और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसमें। ये जैसे वो बोल देंगे किसका किसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा, आर मैक्सिमम किसका, आर मैक्सिमम। ये ऑप्शन दे देंगे जिसकी लेंथ एल और रेडियस आर है। ये 4 कॉपर वायर है, देयर आर 4 कॉपर वायर, देयर आर 4 कॉपर वायर, 4 कॉपर वायर, सीयू वायर है ना, 4 कॉपर वायर है। तो आर मैक्सिमम होता है किसका, किसका आर मैक्सिमम है, किसका आर मैक्सिमम, किसका आर मैक्सिमम है। आपको बताना किसका आर मैक्सिमम है ना। ये 4 वायर है, ए जिसकी लेंथ एल रेडियस आर है, बी लेंथ 2l रेडियस 2r है, सी लेंथ l/2 रेडियस 2r है, डी लेंथ 2l रेडियस r है। ऐसे ये 4 लंबाई और 4 रेडियस देते हैं और पूछते हैं किसकी मैक्सिमम है। तो बोल दो सबके l/a के रेशियो निकाल लो, क्योंकि चारों को ऊपर वायर है, रो तो सेम हो गया, तो चारों के l/a के रेशियो निकाल लो, जिसका मैक्सिमम आएगा उसका रेशियो मैक्सिमम। यस सर, यस सर। अच्छा अब सुन, इधर देख, इधर देखना, मैं बोल दूं इन दोनों में से तो ये खतरनाक है, इन दोनों में से तो ये खतरनाक है, तो ये तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो इसकी लेंथ डबल है, आर वही है, तो बोल दूं इसका एरिया तो वही है, लेकिन लेंथ डबल है, तो इससे तो बड़ा ये रेजिस्टेंस है। हाँ सर। तो दिमाग लगा कौन सा नहीं हो सकता, तो बोल दूं ये तो हो ही नहीं सकता, या तो ये ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं चारों के क्यों करूं, मैं दिमाग लगा के थोड़ा कम कर लूं काम को, तो बोल दूं इन दोनों में से ये इसका इससे ज्यादा आएगा। अरे आर सेम हो गया, इसकी लंबाई ज्यादा है ना। अच्छा इन दोनों का भी देखो 2r सेम है, पर इसकी लंबाई ज्यादा है, तो मैं बोल दूं ये छोटा हो गया इससे, तो इन दोनों में से भी ये बड़ा है, तो मैं बोल दूं इन दोनों में तुलना होगी। अच्छा मैं बोल दूं इन दोनों का भी 2l सेम है, तो मैं बोल दूं इसका r छोटा है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। चल आजा, फिर भी मैं एक बार करता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा साफ दिखेगा नहीं। चलो करते हैं, तो मैं बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा ए रो l/एरिया पाई r स्क्वायर। ए बेटा रो तो लिखना ही नहीं और पाई भी लिखना नहीं है यार, रो और पाई तो सब में आएंगे, तो मैं लिख दूं यहाँ पे सीधा l/a स्क्वायर, r स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे आएगा 2l/2r का स्क्वायर, और मैं बोल दूं यह बन जाएगा l/2r स्क्वायर, ये l/r स्क्वायर, ये l/2r स्क्वायर, क्योंकि एक 2 कट जाएगा, एक 2 बच जाएगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर है देखो। बेटा l/a कर रहा हूं यार सबके। हाँ यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल दूं ऊपर l/2 नीचे 2r का स्क्वायर, और मैं बोल दूं नीचे 4 और 1 2 और जाके 6 8 आ जाएगा, 8r स्क्वायर बोलो। फिर इसका करो तो तो ऊपर आ गया 2l, नीचे आ गया r स्क्वायर, तो बोल दूं ये आ गया 2l/r स्क्वायर। अब देखो यहाँ है l/r स्क्वायर, यहाँ है उसका आधा, यहाँ है उसका 1/8, यहाँ है 2, तो बोल दूं सबसे बड़ा यही तो हुआ, सबसे छोटा ये नहीं, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये नहीं, इससे सबसे छोटा ये, तो सबसे छोटा ये। यस सर। तो मैं बोल दूं डी का रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है सी, और फिर इन दोनों में बोलो, उसके बाद आता है बी का नंबर, सबसे बड़ा है डी, उसके बाद है ए, उसके बाद है बी, और सबसे छोटा है सी। देख लो यार, यस सर। मेरे बच्चे कर लेगा क्या। अच्छा कल मैंने तेरे को 30 डिग्री पे टेम्परेचर वो करवा दिए थे या नहीं करवाए थे, कि नहीं करवाए थे। एक करवाया था, दूसरा तो दे रहा था हमेशा। हाँ लिखो क्वेश्चन एक और लिखो, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, बोलू बोलो क्वेश्चन। ये हटा दूं क्या बच्चे, हटा दूं क्या। तो l/a देख लो कि सारे वायरों का l/a है। अरे वायर का l/a देख के तुलना कर लोगे क्या बच्चों, कंपैरिजन।
हाँ करो ये ट्राई। ए अल्फा की वैल्यू इतनी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट याद है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ए रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट को, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप, सॉरी याद आया, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर 0.00125 है किसी कॉपर वायर का, और 300 डिग्री पर रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, कितने टेम्परेचर बताओ। टेम्परेचर ज्यादा आने वाला है 300 से या कम, पहले दिमाग लगा, ज्यादा आएगा या कम, ज्यादा आने वाला है, क्यों, क्योंकि याद है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मैं बोलूं 1 ओम का 2 ओम करना है, तो मैं बोलूं कंफर्म गारंटी लेता हूं टेम्परेचर ज्यादा आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा लाना है अपने को, तो ये बात है 300 से ज्यादा आएगा। अच्छा अब सॉल्यूशन देख, क्या मैं बोलता हूं, एक फॉर्मूला पढ़ा था R2 बराबर R1, ए R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा अब मैं लिख दूं 2 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, और मैं बोल दूं अभी 1 ओम है, ए R2 2 ओम चाहिए, अभी 1 ओम है, और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.00125 है, इनटू टेम्परेचर कितना हो जाए, माना नया टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बोल दूं T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस पहले 300 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये आ गया आंसर। ए टेम्परेचर कितना बढ़ गया, माना टेम्परेचर बढ़ा के T कर दिया, और मुझे पता है टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो T माइनस 300 कर दिया, तो मैं बोलूं अल्फा इंटू डेल्टा थीटा कर दिया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया तो 300 से T कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ से ओम से ओम कर दिया 27, और इस 1 को इधर लगाया तो मैं बोलूं 1 बराबर आ जाएगा बेटा ए 125 अपॉन, ये कितने जीरो लग जाएंगे बोलो, 1 2 3 4 5, ये देखे ना 5 जीरो डेसिमल उड़ा के, इंटू T माइनस 300, ये डिग्री में आंसर आएगा, ध्यान रखना, ये डिग्री है तो ये भी डिग्री में आएगा, ओके। ये उधर भेजा 125 से काटो, तो मतलब 125 से आ जाएगा, कितनी बार कटता है, मेरे हिसाब से 8 बार कटता है, तो मतलब ये आ गया 800 बराबर T माइनस 300, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा T बराबर 1100 के डिग्री सेंटीग्रेड। पहले बताओ ये समझ में आया क्या, ए समझ में आया या नहीं आया, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या आएगा, 2 इधर क्यों आएगा, 2 तो इधर ही आएगा ना, बाद में एक T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस तो बढ़ के 2 हो गया, और शुरू में 1 था, बिल्कुल सही है। तो अच्छा सॉरी यहाँ 2 आएगा, हाँ यहाँ 2 आएगा, तो 800 इंटू 2 1600 होएगा, बिल्कुल सही है, 1600 प्लस 3 तो 1900 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब समझ में आ गया, ये कौन है बार बार नो चुप हो जाओ, हाँ कितने लोगों के समझ में आया, नो सर कितने लोगों को समझ में आया, देख तेरे से तो ये बच्चे होशियार है, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को समझ में आया, ये देख तेरे से तो ये है, कितने हाथ खड़े करो फटाफट, 11 बच्चे तेरे से होशियार है, नो सर कर रहा है, हाँ अब बोलो जो नो सर कर रहा था वो बोलो, कौन बोल रहा है आप, बोलो हाथ खड़ा करो, पहले नाम बताओ, हाँ ए बेटा, ए जिन लोगों के समझ में आया ये गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा एग्जाम में करता है और उसका 1900 आंसर आ जाता है। सर क्यों गलत है, याद करो मैंने बोला था यहाँ पे 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस आता है, यहाँ पे आप हर कोई सा नहीं लिख सकते हो, आपने यहाँ पे 300 केल्विन वाला लिख दिया, तो यहाँ आएगा 0 वाला, हाँ आप यहाँ 300 वाला तब लिख सकते थे जब अल्फा की वैल्यू 300 पे देता, अगर वो बोलता कि अल्फा की वैल्यू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो आप 300 यहाँ पे का रेजिस्टेंस लिखते, और कुछ नहीं बोले तो 0 पे मानते इसको, तो 0 की वैल्यू आती है, तो देखो ये गलत है, तो सर अब सही क्या, पहले यहाँ पे ये लिख के क्रॉस करके फोटो खींचो इसका, ये क्रॉस वाला भी सॉल्यूशन घर पे उतारना है, ये क्रॉस वाला उतारना है, यहाँ लिखना 0 वाला रेजिस्टेंस आएगा, R 0 डिग्री वाला आएगा, R 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आएगा, वाला रखेंगे, वाला लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा 0 वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं, क्योंकि हम अल्फा की वैल्यू को 0 पे लेके चलते हैं, ओके, कुछ नहीं बोले तो सर ये गलत है, तो सही क्या है, पहले ये लिखो, हटा दो इसको, अरे हाँ चलो आ जाओ, तो अब अपन देखते हैं आगे, इधर देखो, हाँ इधर देख, हाँ इधर देखो, यहां से सुनना हो, अब देखो क्या मैं बोल दूं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम है, तो मैं बोल दूं 1 ओम इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, R2 बराबर
ये आर बराबर आर नॉट 0 डिग्री का रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और ये टेम्परेचर 0 से बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं बोल दूं 1 ओम है कब, तो मैं बोल दूं 0 पर माना आर नॉट है, 0 का रेजिस्टेंस मेरे को किसने दिया, किसी ने नहीं दिया, मैंने आर नॉट मान लिया, मुझे नहीं मालूम कितना है, ठीक है। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हुई 0.00125 और यहाँ डेल्टा थीटा, तो मैं बोल दूं 0 से बढ़ के ये 1 ओम याद है 300 पे था, तो बोल दूं ये 300 पे था तो 300 माइनस 0, 0 का रेजिस्टेंस ये रहा और 0 से बढ़ा के 1 ओम हो गया 300 पे, तो 300 माइनस 0 आएगा अंदर, ठीक सर, ये इक्वेशन 1। हाँ फिर 2 ओम हो गया कब, मैं बोल दूं 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम है, तो अब देखो 0 से 2 ओम कब हो गया, तो फिर से ये इक्वेशन लगा रहा हूं, तो बोल दो ये इक्वेशन लगाने पर 2 ओम बराबर 0 का रेजिस्टेंस आर नॉट 1 प्लस वही 0.00125 इंटू टी माइनस 0, ये दोनों 0 से स्टार्ट करें, देखो शुरुआत 0 से होगी, यहाँ पर ऐसे 0 से शुरुआत होगी, ये इक्वेशन 2। अब मैं बोल दूं ये 300 माइनस 0 को 300 लिख दूं क्या, चलो छोड़, छोड़, अब बता, अब मुझे निकालना टी है, तो मैं बोल दूं इसको ऊपर रखता हूं इस वाली इक्वेशन को ताकि टी ऊपर रहे, तो इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर रहा हूं। सर डिवाइड क्यों कर रहे हो, ताकि आर नोट कट जाए, नहीं तो ये परेशान करेगा, बोलो। तो देखो मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर रहा हूं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो मैं बोल ये 2 बाय 1 करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 2 ओम डिवाइड बाय 1 ओम इज इक्वल टू 2 ओम डिवाइड बाय 1 ओम, 2 ओम डिवाइड बाय 1 ओम, तो जैसे डिवाइड करा आर नोट कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा बेटा 1 प्लस 0.00125 इंटू टी अपॉन में आ जाएगा बेटा ये 1 प्लस 0.00125 इंटू 300, और मैं बोलूं यहाँ से ओम कट के 2 आ गया है, इसको उधर भेजा तो ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस मैं बोल दूं ये 1/800 आ रहा है, और अभी करा था ना 0.00125, तो 125 बटा 10,800 आ रहा था, अरे यार काटा था ना, 8 बार कटा था ना यार, हाँ सर, बोलते ही नहीं है, तो बोल दो 8 बार कट गया था वो, तो 800 इंटू 300 और ये 2 भी है, इधर 2 था ना बेटा, 2 का गुणा, तो बोल दो 2 गुणा, ये देख यूं लिख दिया, देखो इधर देख, ये काटा तो 2 बचा और फिर इसको उधर ले गया तो 1 प्लस ये 1/800 और ये आ गया 300, ये इज इक्वल टू मैं बोल दूं इधर ये 1 गुणा होगा तो मैं बोल दूं 1 प्लस और ये 1/800 तो 3/800 कर रहा हूं उसको, बोलो यस मैं बोल दूं ये 2 0 काट रहा हूं और ये 2 अंदर ले जा रहा हूं, तो मैं बोल दूं यहाँ आ जाएगा 2 प्लस और ये 2 0 कट गए, 2 अंदर ले गया तो 2 से 8 कट के 3/4 बचेगा यार, बोलो ये देखो ना 3/8 था, 2 अंदर गया तो 3/4 और यहाँ 2 और ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस 3/800, करो कितना आएगा सोल्व करने पे, तो बोल दूं इधर देख ये 2 में से 1 कट गया, 1 क्या कह रहा, अरे वो छोड़ो बेटा बीच बीच में मत बोल, तो 2 से 1 कट गया, 1 बचा, 1 प्लस ये तो यहाँ 7/4 आ रहा है, तो इधर आ रहा है 7/4 बराबर t/800 और ये यहाँ पे सोल्व करूंगा तो t/800 ये कट गया 200 बार, तो t बराबर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया अलग आंसर। देखो पहले आया था 1900, अब आ रहा है 1400, देखो कितना जबरदस्त फर्क आया, एक गलती से कितना नुकसान हो सकता है। तो बोल दूं ये जो R1 लिखते हैं वो 0 डिग्री का रेजिस्टेंस लिखते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, ये 0 डिग्री का रेजिस्टेंस है। कितने लोगों को समझ में आया, ईमानदारी से बात करते करो कि यहाँ पे 0 का लिखते तो 2 इक्वेशन बनी, 0 का R नोट मान के डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं, करो नोट करो इसको, नोट करना फटाफट। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं सोल्व करने पे, है ना, ये सीधा लिख दो यहाँ पे t बराबर सोल्व करने पे 1400 आ गया, यहाँ लिख रहा हूं सीधा t बराबर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे सोल्व आप करते रहना, अरे इसको सोल्व आप करते रहना। यस सर।
Yes. करो, फोटो खींचो इसकी। Okay, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, तो मेरे हिसाब से टेम्परेचर का फर्क समझ में आ गया तेरे को? बोल मेरे बच्चे। Yes. तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। अच्छा सुनना, हाँ, विच ग्राफ इज आर करेक्ट? ए देख, ए में रेजिस्टिविटी रो वर्सेस वायर की लेंथ का ग्राफ बना रहा हूं। एक वायर की लंबाई मैं बढ़ा रहा हूं, उसका ग्राफ कैसा होगा? हाँ बोलो, कौन कौन से ग्राफ राइट है इसमें? वायर की लेंथ वर्सेस रो के कर्व है, तो बोलो वायर की लेंथ वर्सेस रो ऐसे बढ़ता है क्या? ये राइट है क्या पहला ग्राफ? सर रुको, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, सर रुको तो सही, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करने दो, चोर निकल के भागा किस पे आ रहा है देखने दो। ये राइट है क्या? गलत। सर क्यों गलत? क्योंकि वायर की लेंथ बढ़ाने पर वायर को चाहे खींच के लेंथ बढ़ा, चाहे अपने आप डबल लेंथ का वायर ले ले, मैं बोल दूं कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, तो बोल दूं रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो लेंथ बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोल दूं ये गलत हो गया। और मैं बोल दूं लेंथ बढ़ाने पर रो कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल ओके, रो नहीं बदलेगा। बोलो। Yes, sir. अच्छा बता, अब टेम्परेचर के ग्राफ दिए दो, बता टेम्परेचर के साथ क्या हुआ? टेम्परेचर, Exponentially बढ़ेगा. हाँ, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर याद है टो कम होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। याद करो, याद कर, रेजिस्टिविटी में m अपॉन n e स्क्वायर टाउ आया था, n e स्क्वायर टाउ आया था। याद कर, टेम्परेचर और मटेरियल दो पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं बोल दूं रेजिस्टिविटी कम होगी, सॉरी टो कम होगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे टो कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। मैं बोल दूं रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, वो खतरनाक रेजिस्टेंस बनता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, क्या लीनियरली बढ़ती है? मैं बोल दूं ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है, आप गलत फहमी में जी रहे हो। याद करो एक्सपोनेंशियल बढ़ती है, पर सर हम तो रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लीनियर इक्वेशन लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि शुरू में कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ओके। Yes, sir. मेरे बच्चे बोल, तो दो ऑप्शन राइट है, एक तो बी और एक डी। ये बातें क्लियर कर रही है, लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, और टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ओके मेरे बच्चे, करो फटाफट नोट, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए तेरे, नोट कर, जल्दी कर जल्दी कर, हाँ लिखो। जल्दी करो फटाफट फास्ट, हाँ। हाँ, एक नया वायर लिया, पहले वायर की लेंथ 10 मीटर है,
और R 1 mm में उसकी रेडियस होता है, ये है क्या, क्रॉस सेक्शनल रेडियस। अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 1 mm है, इसकी रेडियस और क्रॉस सेक्शन 1/2 mm है। अरे बोलो, आधी हो गई। और लेंथ 4 गुना कर दी, L बराबर 40 मीटर। अरे बोलो, तो बताओ ए। ये लोकेशन का लंबा हुआ ना सर। ए बेटा, जो दिया वो देख ले चुपचाप। हाँ बोलो, 4 गुना, 16 गुना, 2 गुना और नन ऑफ दिस। अब सुनो, सुन, एग्जाम में वो रामायण का आता है, लेंथ 110 मीटर है और रेडियस 1 mm, बहुत लंबी चौड़ी। नया वायर लिया कॉपर का, लेंथ 40 मीटर कर दी 4 गुना और रेडियस आधी कर दी, ऐसी लंबी चौड़ी रामायण। तो नया रो बताओ। और बच्चे क्या करता पता है, लेंथ 4 गुना कर दी और रेडियस आधी कर दी, तो आधी का स्क्वायर 4, तो 4 4 16 गुना। गलत, आंसर है नन, यानी लिख दो सेम रहेगा, सेम। तो मैं बोल दो आंसर सेम है, क्योंकि पूछ रो रहा है और रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये जो स्टोरी गई थी ये फालतू थी। एल और ए बदलने से रो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपर है तो रो ही रहेगा। तो मैं बोल दो रो 10 की घात -3 था, -3 ही रहेगा। बोलो, अरे आगे, सॉरी, ये रेजिस्टिविटी को नोट है। वो सही कह रहा था वो। अरे वो मैंने यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड को अभी वही क्वेश्चन करा रहा था, तो दिमाग में वही रह गया। अरे रो की वैल्यू ओम इंटू ए, रो क्या आएगा, ओम इंटू मीटर यूनिट आएगी। अरे जो भी वैल्यू दूंगा रो नोट की ओम इंटू मीटर आएगी। क्लियर है? बोल बच्चा। तो बोल दो रो नोट तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, वो थोड़ी बदलती है। चाहे लेंथ कुछ भी कर दे, चाहे एरिया कुछ भी कर दे, मैं बोल दूं रो ही रहेगा। वो जो पिक्चर है वो रेजिस्टेंस बदलेगा, क्योंकि लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बोलो, चलो इसके आगे अगले टर्न पे बात करेंगे बेटा। ओके।